अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको ABS डेवलपर्स अब्दुल्ला बिन डेवलपर्स जो कि बैरिया टाउन के सबसे इस वक्त बड़े डेवलपर हैं, जिनके सबसे ज़्यादा और सबसे ह्यूज लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में ब्रीफ करना चाहता हूं। कंपनी प्रोफाइल और कंपनी ने पहले क्या क्या डिलीवर किया और उसके अलावा अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ, ABS डेवलपर्स तकरीबन 2015 से बैरिया टाउन के अंदर एज डेवलपर काम कर रहा है। इन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पहले छोटे डिलीवर किए, 5 मरला के और 8 मरला के, और फिर उसके बाद इन्होंने पर्ल 1 टावर जो कि ग्राउंड प्लस 7 स्टोरीज़ के ऊपर मुश्तमिल था, वो प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया। ये प्रोजेक्ट इनका 2021 में लॉन्च किया था और इन्होंने 2023 में इसका पोजेसन दे दिया था। तो इस वक्त जो सबसे बैरिया की टालेस्ट बिल्डिंग है वो पर्ल 1 टावर ही है, और इसके अलावा जो बैरिया की उसके बाद अपकमिंग जो बिल्डिंग आ रही है टालेस्ट, वो भी ABS डेवलपर्स की है, जो कि रिंग रोड के ऊपर सिचुएटेड है और वो ग्राउंड प्लस 9 स्टोरीज़ बिल्डिंग है। तो ये इस वक्त जो है वो बैरिया जो डिलीवर कर चुके हुए हैं ABS डेवलपर्स वाले। और इसके बाद अभी इनके 6 प्रोजेक्ट जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और एक इन्होंने रिसेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ABS सेंट्रल के नाम से, जिसको अभी लॉन्च किए हुए अभी हार्डली इसके अभी प्री लॉन्च रेट्स चल रहे हैं और हार्डली अभी 15 दिन हुए हैं, और दिसंबर गर्म के नाम से जो है ना ये इन्होंने डील लॉन्च की है और ये बड़ा ज़बरदस्त प्लान दिया है। तो आज मैं आपको इनके सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफ करना चाहता हूँ और प्रोजेक्ट्स का विज़िट करवाना चाहता हूँ। तो इस वक्त हम लोग सबसे पहले जो जा रहे हैं, मैं ABS डेवलपर्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि इन्होंने रियल स्टेट की डायनामिक्स चेंज की हैं बैरिया टाउन के अंदर। बैरिया टाउन में पहले कभी भी 1 बेड या 2 बेड से ऊपर कोई अपार्टमेंट सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि 5 मरला या 8 मरला की बिल्डिंग में 1 बेड या 2 बेडरूम से ऊपर अपार्टमेंट क्या किसी बंदे ने बनाने, इससे ऊपर इसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं निकलती। तो ABS डेवलपर्स वो वाहिद डेवलपर है जिन्होंने लाहौर के अंदर अपार्टमेंट बिल्डिंग में 1 बेडरूम 2 बेडरूम के अलावा 3 बेडरूम 4 बेडरूम और पेंट हाउसेस भी इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो इस हवाले से ये टोटल इनकी जो बिल्डिंग्स होती हैं ये फैमिली अपार्टमेंट्स होते हैं और फैमिली बिल्डिंग्स होती हैं। यहाँ पे ये अलाउ नहीं करते एयरबीएनबी के लिए या डेली बेसिस के ऊपर इसको देने के लिए, या कोई भी वल्गैरिटी वगैरह ये अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। रिलीजियस लोग हैं तो ख़ास तौर के ऊपर ये इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि कोई इस तरह का चीज़ जो है वो इनके अपार्टमेंट्स के अंदर या इनकी बिल्डिंग्स के अंदर ना हो। तो ये एक इनके सक्सेस की एक स्टोरी है, जिस वजह से ये काफ़ी कामयाब हैं कि ये अपनी बिल्डिंग को जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर रखते हैं, और सिक्योरिटी के अलावा ये कुछ फैमिली अपार्टमेंट्स हैं। तो इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन लोगों ने यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स इनके जो हैं वो टीपू ब्लॉक के अंदर हैं। टीपू ब्लॉक के अंदर बैरिया ने पहली दफ़ा जो है वो 4 कनाल से अबव के प्लाट्स लिए थे, और जहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की ही बिल्डिंग बैरिया ने अनाउंस की थी। तो टीपू ब्लॉक के अंदर इस वक्त इनके 3 प्रोजेक्ट हैं, जिनके नाम है पर्ल 1 कोर्टयार्ड टावर 1, कोर्टयार्ड टावर 2 और कोर्टयार्ड टावर 3 के नाम से। तो इस वक्त सबसे पहले मैं आपको जो इस एरिया का विज़िट करवाऊंगा, ये टीपू ब्लॉक के अंदर चूँकि सिचुएटेड है, और टीपू ब्लॉक में बैरिया का अपना स्कूल भी है, और उसके अलावा टीपू ब्लॉक के अंदर यहाँ से आपका रिंग रोड जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, बैरिया सैनमा यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, फिर सुई गैस सोसाइटी और जो इसकी अप्रोच बनती है जाती उमरा रोड की, वो भी यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर बन जाती है। तो ये वाली सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये टीपू ब्लॉक जो है इसको अच्छी कंसीडर कर सकते हैं लोकेशन, क्योंकि यहाँ से विंटरलैंड भी आपके जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, कार्निवल भी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। तो बैरिया का फ्यूचर जो है वो इसी साइड के ऊपर, अब एक्सपेंशन जो बैरिया की हो रही है वो इसी साइड के ऊपर हो रही है, टीपू ब्लॉक वाली साइड के ऊपर। और टीपू ब्लॉक जो है ये फ्यूचर में कनेक्ट भी होने वाला है बैरिया ऑर्चर्ड के साथ। तो इस वजह से अब इस एरिया के अंदर काफ़ी हसल बसल है। यहाँ पे जो आपको मल्टीपल डेवलपर बिल्डिंग बना रहे हैं, जितनी आबादी इस वक्त तकरीबन बाकी सारे बैरिया की है, इतनी आबादी इन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर आने वाली है। तो ये इस वजह से इसको डिस्कस करना और इसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त हम लोग इनके जो टीपू ब्लॉक के अंदर सबसे पहला जो टावर इन्होंने लॉन्च किया था, ये टीपू ब्लॉक वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इन्होंने 2023 में लॉन्च किए थे। तो अभी 2023 में पहला, फिर 2024 में इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस तरीके से इन्होंने सारे अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे। तो आज आपको मैं सबसे पहले जिस ब्लॉक का विज़िट करवाना, जिस इनके टावर का विज़िट करवाना जा रहा हूँ, ये कोर्टयार्ड टावर 1 है। इसकी आपको कंस्ट्रक्शन की मैं प्रोग्रेस बताता हूँ कि इसका इस वक्त हम लोग, ये आपको मैं साइट के ऊपर पहुँच चुके हुए हैं जी। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पर्ल 1 कोर्टयार्ड टावर 1 की साइट के ऊपर। टावर 1 का आपको मैं बताता चलूँ कि ये ग्राउंड प्लस 27 स्टोरीज बिल्डिंग है। इसके अंदर 2 बेसमेंट्स हैं, और 2 बेसमेंट्स के बाद इसके ऊपर जो है वो बाकी इसके
6 फ्लोर जो है वो बेसमेंट के ऊपर हैं, जिसमें से 4 फ्लोर जो हैं वो कमर्शियल के हैं और उसके बाद ऊपर 4 फ्लोर के बाद जो है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम की अवेलेबिलिटी थी, जो कि यहाँ पे इन्होंने सेल किया है। इस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे इसके 2 लेंटर जो है वो इसके कंप्लीट हो चुके हुए हैं, जो बेसमेंट वाले इसके जो लेंटर हैं, जिसमें से एक लेंटर जो है वो 100% बेसमेंट का कंप्लीट हो चुका है और जो दूसरा लेंटर है बेसमेंट का वो तकरीबन 60% कंप्लीट हो चुका है और 40% रहता है। और साथ साथ इन्होंने चूँकि ये पार्टीशन में करके इसको पोरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो अभी जो है वो बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी कोर्टयार्ड टावर 1 की जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर की जो स्लैब है वो भी डल चुकी हुई है और ग्राउंड फ्लोर की पहली छत के डलने का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है और ये इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। आज हमारी इंशाल्लाह जो है वो यहाँ पे इसकी ग्राउंड फ्लोर की पहली छत की पोरिंग होगी। तो ये इसका एक ओवरऑल सिनेरियो है पर्ल 1 कोर्टयार्ड टावर 1 का। जी, तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कोर्टयार्ड टावर 2 की साइड के ऊपर। यहाँ पे इस वक्त जो है वो इसकी पोरिंग का भी काम पीछे जो है वो चल रहा है। शटरिंग इस वक्त हो रही है, स्टील बाइंडिंग हो रही है। कोर्टयार्ड टावर 2 के बारे में आपको बताता चलूँ, कोर्टयार्ड टावर 2 पंजाब की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने के लिए जा रही है, जो कि टोटल 45 मंजिला बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की जो सबसे खूबसूरत बात है, जो कि मुझे अच्छी लगती है और डिफरेंट जो क्लाइंट्स भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, वो ये है कि ये सारी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है। इसमें कमर्शियल बिल्कुल नहीं है। एक कम्युनिटीज़ का फ्लोर ज़रूर होगा, जिसमें आपको बेसिक कम्युनिटीज़ जो होती हैं, एक लॉन्ड्री शॉप की, एक ग्रोसरी स्टोर की, इस तरीके से एक रेस्टोरेंट की, इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं अलाउड। और ये बैरियर की तरफ से नहीं अलाउड, ये टोटल जो है ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग है। तो एक छोटी सी वो पहले मुझसे मिस्टेक हुई है। जो पर्ल 1 कोर्टयार्ड टावर 1 है, टावर 1 के अंदर 3 बेसमेंट्स हैं, इसके अंदर जो है वो 2 बेसमेंट्स हैं। अब आपके ज़हन में ये डेफिनेटली क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे ये 45 मंजिला बिल्डिंग है, तो यहाँ पे 2 बेसमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी ये मोस्ट प्रोबेबली पार्किंग ही देंगे अपनी LDA की अप्रूवल लेने के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ये हम लोग जितना नीचे डीप इसके चले गए थे, इससे आगे सिर्फ 30 फुट नीचे पानी रह गया था, तो इस वजह से जो है ना वो राफ्ट उसके अंदर इन्होंने कंप्लीट की है और यहाँ पे इससे ज़्यादा बर्डन डाल नहीं सकता था। इन्होंने टेस्ट फाइलिंग करके इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि यहाँ पे कितने हम लोग जो है वो वज़न टोटल आना है, तो उस हिसाब से इसका जो स्ट्रक्चरल प्लान इंजीनियर्स ने किया है वो इसी तरीके से किया है। इसकी 2 बेसमेंट्स हैं और उसके ऊपर इसके मोस्ट प्रोबेबली ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी बेसमेंट ही आएगी और फिर इसके ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट शुरू होंगे। तो इसकी इस वक्त जो राफ्ट है, ये सबसे बड़ी राफ्ट थी, 8.5 फुट की तकरीबन ये राफ्ट थी। राफ्ट इसकी पोरिंग इसकी मुकम्मल हो चुकी हुई है और ये बुर्ज खलीफा के बाद सबसे बड़ी, पाकिस्तान की एटलीस्ट सबसे बड़ी राफ्ट थी। तो इसकी राफ्ट की पोरिंग होने के बाद जो ग्राउंड फ्लोर का 50% लेंटर है वो कंप्लीट हो जो पहली इसका पार्किंग का जो लेंटर है वो 50% कंप्लीट हो चुका हुआ है और रिमेनिंग 50% की शटरिंग हो रही है। इसके बाद इसकी जो दूसरी बेसमेंट है, दूसरी बेसमेंट का भी लेंटर इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट 50% के करीब कंप्लीट है और आगे आगे शटरिंग होती जा रही है और पीछे पोरिंग करके ये अपनी शटरिंग खोल के इस तरीके से उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट के हवाले से अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये बैरिया टाउन के अंदर और पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर सुबैल इकराम वो कंसेप्ट लेके आ रहे हैं जो कि दुबई और सिंगापुर की किसी भी अच्छी बिल्डिंग के अंदर मिलता है। वो सारी इम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ जो हैं ये इस बिल्डिंग के अंदर लेके आ रहे हैं। तो इस वजह से इनका थोड़ा सा रेट भी ज़्यादा है और ये सारे इसी वजह से रेट ज़्यादा है कि इनकी ये अम्यूनिटीज़ जो हैं ये बड़ी ज़बरदस्त अम्यूनिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा है। तो ये जी मेरी बैक साइड के ऊपर टावर 2 की साइड आ गई जी। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं टावर 3 की साइड के ऊपर। कोर्टयार्ड टावर 3 जो है ये सबसे इन्होंने लेट कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट की थी और इसकी बुकिंग भी लेट इन्होंने स्टार्ट की थी। ये प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब ने लॉन्च ही 2024 के बिल्कुल एंड के ऊपर किया था, तो अभी इसकी जो है वो भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। इसके बारे में बताता चलूँ कि ये भी 45 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, टॉलेस्ट बिल्डिंग बन रही है। इसके अंदर भी जो है वो 3 बेसमेंट होंगी और इसकी भी इस वक्त जो है वो टेस्ट फाइलिंग हो चुकी हुई है और इसके ऊपर साइडों के ऊपर इसकी जो रिटेनिंग वॉल्स बननी होती हैं और इसकी जो शोरिंग पाइलिंग का काम होता है वो इसका सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। और इस वक्त ये मिट्टी निकाल रहे हैं यहाँ से इसकी बेसमेंट की खुदाई पूरी करने के लिए। फिर मिट्टी निकालने के बाद नीचे राफ्ट की जो है वो स्टील बाइंडिंग होगी और उसके बाद इसका जो है वो फर्दर कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा। तो ये इस वक्त इसकी कंडीशन है। तो ये टावर 2 की कंडीशन है। इसके बाद ये तीनों आपको टावर मैंने टीपू ब्लॉक वाले जिनके प्रोजेक्ट्स से वो दिखा दिए हैं और इसके बाद मैं आपको अगली इनकी साइड के ऊपर लेके जा रहा हूँ जो कि है पर्ल 1 प्रीमियम। पर्ल 1 प्रीमियम ABS डेवलपर्स का चौथा प्रोजेक्ट है। पर्ल 1 प्रीमियम की अगर हम लोग एरिया की बात करें तो ये तकरीबन 8.57 कनाल इसका टोटल एरिया बनता है। ये साइट जो है ये आलमोस्ट मेरा ख्याल है कि हर लाहौरी ने ये साइट देखी होगी, क्योंकि यहाँ पे पुराना बैरिया का सिनेमा होता था और पहले ये पुराना बैरिया है।
ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम आबादी है। यहाँ पे पहले फूड कोर्ट और बैरिया होता था, जो बिल्डिंग डॉक्टर साहब ने परचेज़ करके अब डिमोलिश करके उस जगह के ऊपर ये टावर आया है। तो ये इसकी खूबसूरती ये है कि इसकी एक साइड के ऊपर आपको टावर से पूरे सफारी विलास का व्यू मिलता है, और दूसरी साइड से आपको बैरिया जो है इनका मेडोज़, और इसके अलावा जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के ऊपर इन्हें घर बनाए हुए हैं बैरिया मेडोज़ के अंदर, वो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा बैरिया का हॉस्पिटल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, डी प्लाजा, डी मार्केट यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त और रशी एरिया है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट दिया है, और ये बड़ा पॉपुलेशन वाला एरिया है। यहाँ के कमर्शियल जो है इस प्रोजेक्ट के पर्ल वन प्रीमियम के वो बड़े हॉट है, क्योंकि यहाँ पे सारी आबादी है और सारी आबादी को कैटर करता है सिर्फ डी प्लाजे वाले कमर्शियल, जो कि थोड़े कमर्शियल हैं, और यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। तो इस जगह के ऊपर कमर्शियल जो है वो ज़रा मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है। फिर यहाँ पे अगर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की भी बात करें तो रहायशी अपार्टमेंट भी यहाँ पे सूटेबल है। इसकी अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की अपडेट की बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन इस वक्त चल रही है। इसकी टोटल 24 मंजिलें हैं, ग्राउंड प्लस 23 स्टोरी ये बिल्डिंग है। इसमें भी 4 फ्लोर जो है वो कमर्शियल माल है, और 4 फ्लोर के बाद ऊपर इसके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट शुरू हो जाते हैं। इसकी इस वक्त शोरिंग और पाइलिंग का काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे इसकी टेस्ट पाइल का भी काम मुकम्मल हो चुका हुआ है, और इसकी इस वक्त खुदाइयाँ चल रही हैं, और खुदाइयाँ इसकी फिनिशिंग स्टेट के ऊपर तकरीबन पहुँच चुकी हुई हैं। और ये खुदाइयाँ होने के बाद यहाँ पे राफ्ट डलेगी, और इसके ऊपर जो है ना वो बाकायदा इसकी कंस्ट्रक्शन का काम इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। ये ABS डेवलपर्स का चौथा प्रोजेक्ट था। इसके बाद मैं आपको जो प्रोजेक्ट्स विज़िट करवाने जा रहा हूँ वो हैं जो रिंग रोड के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं। अब इनके वो आखिरी 3 प्रोजेक्ट उस साइड के ऊपर चलते हैं जी। तो पर्ल वन प्रीमियम के बाद इस वक्त जो इनका 5वीं साइट है, ये इसके ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। इसका नाम है ABS मॉल एंड रेजिडेंशिया टावर 1। ABS मॉल एंड रेजिडेंशिया डॉक्टर साहब ने लॉन्च किया था 2023 के एंड के ऊपर, और ये इसका पेमेंट प्लान जो है वो भी नेक्स्ट ईयर के अंदर कंप्लीट हो रहा है। और आप इसकी कंस्ट्रक्शन इस वक्त देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इसकी ज़ोरों शोर के ऊपर चल रही है, और ये तकरीबन अपनी कंप्लीशन के करीब है ये प्रोजेक्ट। इसके ऊपर इस वक्त फाइनल इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है, और ये आलमोस्ट जो है वो सारा सोल्ड आउट है प्रोजेक्ट। इसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल इंटरचेंज के ऊपर ये बनता है। यहाँ से आपकी हार्डली 20 मिनट की ड्राइव बनेगी एयरपोर्ट की, DHA की, सारे एरिए की, और पूरा लाहौर जो है वो आप रिंग रोड के थ्रू जा सकते हैं। मैक्सिमम पौने घंटे के अंदर आप पूरे लाहौर को कवर कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने जाना हो। तो ये लोकेशन के हवाले से बेहतरीन है, प्लस ये पोजेशन के नज़दीक है प्रोजेक्ट। तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अगर आपको कुछ चीज़ लेनी हो तो यहाँ पे रीसेल में भी चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ यूनिट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और पेंट हाउसेज, प्लस इसके अंदर कमर्शियल जो है वो शॉप्स भी अवेलेबल हैं। इसकी खूबसूरती ये है कि सारे इलाके में और कोई कमर्शियल यूनिट नहीं है और कोई कमर्शियल कटिंग नहीं है। तो पीछे इसके तकरीबन 2000 घर हैं जिनको सिर्फ ये वाला कमर्शियल लगता है। तो ये भी कमर्शियल के इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ABS मॉल 1 एंड रेजिडेंशिया जो है वो रिंग रोड के इंटरचेंज के ऊपर, आप जैसे ही बैरिया टाउन से बाहर निकलने लगते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर आता है, और इसके राइट साइड के ऊपर जहाँ पे आइकॉन मॉल भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आइकॉन मॉल वाली साइड के ऊपर इसकी रिंग रोड की दूसरी साइड के ऊपर ABS मॉल 2 का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे इस वक्त भी बुकिंग आपको मिल सकती है। वहाँ पे रेट चल रहा है 22,000 पर स्क्वायर फुट। जो ये वाला प्रोजेक्ट है ये को तकरीबन 4 कनाल का प्रोजेक्ट है, एक कनाल के 4 प्लाट हैं, और ये भी जो प्रोजेक्ट है ये 24 मंजिला प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी बुकिंग इस वक्त अवेलेबल है। जो लोग ABS मॉल 1 के अंदर नहीं बुकिंग करवा सके वो ABS मॉल 2 के अंदर बुकिंग करवा सकते हैं। ये सर्विस लाइन के ऊपर प्रोजेक्ट है, और इसी के साथ साथ बैरिया टाउन ने और डॉक्टर साहब ने इसकी कंस्ट्रक्शन का भी काम स्टार्ट कर दिया हुआ है। आज 20 तारीख है दिसंबर की 2025 की, और आज की डेट में वहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन का काम ABS मॉल 2 का शुरू हो चुका हुआ है। और ABS मॉल 2 के बिल्कुल साथ अभी जो रिसेंट डॉक्टर साहब ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उस प्रोजेक्ट की भी कंस्ट्रक्शन जो है वो उसकी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, उसकी प्री लॉन्च के रेट स्टार्ट हो चुके हुए हैं, और उसकी अंदर बुकिंग आप करवा सकते हैं। उसकी ABS सेंट्रल के नाम से ये प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब ने लॉन्च किया है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर 50-50 पेमेंट प्लान लॉन्च किया है, जहाँ पे आप 50% आपने पेमेंट 3 साल के अंदर करनी है, और रिमेनिंग 50% पेमेंट आपने पोजेशन के टाइम के ऊपर करनी है। तो इस डील की वजह से दिसंबर गर्म है, और डॉक्टर साहब ने इस डील को नाम दिया है दिसंबर गर्म के हवाले से जो है ना इसको अपना प्रोपोगेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो ABS सेंट्रल जो है ये इस वक्त इनका लेटेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है।
और ABS सेंट्रल ये टोटल 16 कनाल का प्रोजेक्ट है और इसकी 17 मंजिलें होंगी। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बन रहा है। ये रिंग रोड की सर्विस लाइन के ऊपर प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे भी बुकिंग इस वक्त अवेलेबल है। ये सारे 6 के 6 मैंने प्रोजेक्ट्स आपको डॉक्टर साहब के बता दिए हैं, जिनकी कंस्ट्रक्शन इस वक्त चल रही है, जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन के करीब हैं। और साथ में इस वक्त 6 के 6 प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है और सिर्फ एक जो प्रोजेक्ट अभी जो लॉन्च भी नहीं किया, सिर्फ उसकी कंस्ट्रक्शन रहती है। तो ये इस हवाले से ये ABS डेवलपर्स ने ये चीज़ साबित की है कि ये वाकई बैरिया टाउन के नंबर 1 डेवलपर है। तो ABS डेवलपर्स की किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए या ABS डेवलपर्स के किसी भी प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।